अस्सलाम वालेकुम जी। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं आज जी? आप सब खैरियत से हैं? मैं भी फिट फाट एवन मज़े में हूँ जी। आज हम बनाने वाले हैं जी चिकन के कोफ्ते, और उनके लिए ये मुझे चीज़ें चाहिए होंगी: प्याज, हरी मिर्चें, बोनलेस चिकन, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, और इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी चॉप्ड। ठीक है जी, बिल्कुल जो है इसको बारीक सा हमने चॉप कर लेना है चॉपर में। तो इसको चॉप करके मैं आपको फाइनल इसकी लुक दिखाऊंगी कि कैसी होगी। पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, जो कि हमारे कीमे को जो है अच्छे से जोड़ने के काम आएगा। चिकन में आप ना भी डालें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीफ में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बीफ और चिकन के कोफ्ते बिल्कुल सेम एक स्टाइल के बनते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना बारीक सा मैंने कीमा इसका कर लिया है चिकन का, जो मैंने हरी मिर्चें, प्याज वगैरह डाल के इसको बारीक पीस लिया था। ठीक है जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, चुटकी सी हल्दी, मतलब आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी बेसन। और इसकी हम अब अच्छे से करेंगे मिक्सिंग, और इसके कोफ्ते हम बना कर रख लेंगे। अब मैंने ले लिया है ऑयल, गरम कर लिया है, उसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ऑयल में मैंने प्याज पहले ब्राउन करके निकाल लिए थे, और इसमें अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और इसको मैं गोल्डन कर रही हूँ जी। बड़े मज़े के कैनट्स, जैसे कैनट्स के आप बाहर से कोफ्ते लेते हैं ना, कैनट्स की कंपनी के, बिल्कुल सेम उसी तरह के कोफ्ते ये बनेंगे। इसको आप एक दफ़ा ट्राई करें तो आपको बहुत पसंद आएंगे। ये कुछ मसाले हैं मेरे पास जो मैं अपनी ग्रेवी में डालूंगी: पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, और कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें छोटी इलायची, दालचीनी और कुछ साबुत काली मिर्चें हैं। ठीक है जी, ये चले गए मसाले इसमें। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। इसकी लजीज से कोफ्ते हमारे पास रेडी होने वाले हैं। इसमें अगर आप चाहें तो, हमारे घर में तो आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, तो वो कहते हैं जी जिस भी चीज़ में बनाओ थोड़े से आलू डाल लो। तो मैंने इसमें ग्रेवी में थोड़े से आलू भी डाले थे, आलू कोफ्ता बनाया था। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ब्राउन किए हुए प्याज रखे थे और टमाटर रखे थे। इसका मैं बना लूँगी पेस्ट। और ये देख लें जी, इस तरह से पेस्ट मेरे पास आ गया था। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने प्याज ब्राउन किए हुए और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। पेस्ट फॉर्म में मेरे पास आ गया। इस स्टेज पे मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। यहाँ पे जी ये कोफ्तों की मैंने शेप दे दी थी, हल्का सा ऑयल लगा के इसको बड़ी प्यारी सी गोल मैंने कोफ्तों की तरह इसका शेप दे दिया था इसको। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसका लग रहा है। और यहाँ पे हमारा मसाला भून चुका है, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच मेथी, कसूरी मेथी। ठीक है जी, ये चली गई। इसको मज़ीद हम भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें मैं थोड़े से शामिल करूँगी आलू। और अगर आप चाहें तो आप आलू ना ऐड करें, इसके बाद आप फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दें। ठीक है, अगर आपको आलू पसंद है तो मसाला भूनने के बाद आप पहले आलू ऐड करें, उसको 5 मिनट भूनें, उसके बाद आपने ऐड करने हैं कोफ्ते। ठीक है, अगर आप आलू नहीं लाइक करते हो तो आलूओं को आप स्किप कर सकते हैं। आलूओं की जगह आप फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल लें तो आपकी ज़्यादा जल्दी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब जी मैं कढ़ाई को कर लेती हूँ गरम, और कोफ्तों की करती हूँ फ्राइंग। और 1 बाय 1 मैं कोफ्तों को इसमें रख रही हूँ, और अच्छा सा इसको मैंने कलर देना है, गोल्डन सा कलर, ताकि बड़ी अच्छी सी हमारी लुक आए कोफ्तों की। और आप यकीन करें, जब मैंने ये फ्राई करके निकाले ना, तो सेम जो इसकी लुक थी वो कैनट्स के कोफ्तों की तरह थी। तो आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आपका फ़ौरन से आ जाता है तो आप इसको फ़ौरन से झट से निकाल लें और फट से इसको फ्राई करके ग्रेवी सी बनाएं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का काम होगा, अगर आपके पास कोफ्ते रेडी पड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, यहाँ आलू मैंने भून लिए थे अच्छी तरह, तकरीबन 80% आलू कुक हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डालने हैं कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके रखे थे। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितने खूबसूरत कोफ्ते लग रहे हैं। तो इसको अब हम 5 मिनट भूनेंगे अच्छे से, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा ग्रेवी का मसाला है, ग्रेवी है, उसका नमक मिर्च कोफ्तों के अंदर भी अच्छे से रच बस जाए, उसका फ्लेवर इसमें आ जाए।
तो फिर हमारी जो है ऑलमोस्ट रेसिपी डन हो जाएगी। अगर आप लाइक करते हैं तो ग्रेवी को आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह मसाले के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जितना मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, ताकि पक के हमारे पास इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक आ जाए। ठीक है जी, ताकि जो 20% आलू की कुक रह गए हैं, आलू की कसर है 20%, वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। आलू हमारा बिल्कुल 100% कुक हो जाएगा। और चिकन का जो कोफ्ता होता है, चिकन जो होता है वो फटाफट गल जाता है। और ये लें जी, हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत यम्मी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।